शाम है, धुआं धुआं, जिस्म का रुआ रुआ। सिर्फ मेरे ही जिस्म का नहीं बल्कि हर एक स्मोकी विस्की के लवर का जिस्म सिर्फ धुआं धुआं ही करता रहता है। विस्की लवर्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक जिन्हें स्मोकी विस्की पसंद है और एक जिन्हें नॉन स्मोकी विस्की पसंद है। मैं कोई भी विस्की पी लेता हूँ, चाहे वो स्मोकी हो या नॉन स्मोकी हो, लेकिन अगर कोई बंदा दिल्ली में रहता है तो उसे स्मोक की आदत पड़ ही जाती है, क्योंकि हर एक बार सांस लेने में 30 ml स्मोक भी तो अंदर जाता है ना। सो आई यूजली प्रेफर अ बिट स्मोकी विस्कीज। बट देयर इज वन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, लाइव स्ट्रीम पर भी पूछते हैं कि ये स्मोकीनेस क्या होती है विस्की के अंदर, कैसे आती है स्मोकीनेस, कैसे जज कर सकते हैं एक विस्की की स्मोकीनेस को। जब मैं बात करता हूँ किसी विस्की के बारे में, कोई नोट बताता हूँ आप लोगों को, चाहे वो फ्रूटी नोट्स हो या कोई फ्लेवर हो, कोई वनीला के नोट्स हो, हनी के नोट्स हो, तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज आपने वो चीज़ें टेस्ट करी हुई है। लेकिन स्मोक को आप कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ बिट ट्रिकी थिंग, क्योंकि जिसको स्मोकी विस्की पीने की आदत है वो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये तो स्मोक है। बट इफ़ यू डोंट रियली नो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एक स्मोकी विस्की को? कैसे आता है स्मोक? क्या कोई मास्टर ब्लेंडर बबलू विस्की की बॉटलिंग के टाइम पर उसमें सिगरेट पी के उसको धुआं डाल रहा है और फिर उसे सील कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। सो कैसे आता है स्मोक? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किन तरह के स्मोक्स होते हैं विस्की के अंदर जो डलते हैं। I will explain that in this video. Yes, there are more than one type of smoke. Usually जब हम बात करते हैं स्मोकी विस्कीज की तो हम बात कर रहे होते हैं पीटेड विस्कीज की। फॉर एग्जाम्पल दिस लागावुलिन, लफ्रॉइग, आर्टबेग, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, टैलिस्कर, दीज आर ऑल पीटेड विस्कीज। दूसरा टाइप होता है स्मोकी विस्कीज का, दैट इज डिफरेंट, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट पहले ये समझ लेते हैं कि पीटेड विस्कीज क्या होती है। बार्ले जो होता है वो मेन ग्रेन होता है विस्कीज के अंदर। स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्कॉच विस्कीज के अंदर बार्ले का यूज़ करा जाता है विस्कीज में ज़्यादातर, जो मेजर ग्रेन होती है। बार्ले को मॉल्ट कराया जाता है, यानी उसे पानी में भिगाया जाता है ताकि उसमें जो स्प्राउट निकलने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, जिसे मॉल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। और स्प्राउट निकलने से ठीक पहले उसे निकाल दिया जाता है पानी से, वो मॉल्टिंग को रोक दिया जाता है और उसके बाद उसे सुखाया जाता है। अब उसे सुखाने के लिए या तो आप उसे नेचुरली सूखने दे सकते हैं या फिर उसे सुखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पीट। पीट जो होती है वो एक तरह की डेड वेजिटेशन होती है जो आपको अक्सर स्कॉटलैंड में मिल जाएगी। अगर आपने स्कॉटलैंड की कुछ फोटोज़ देखी हैं जिसमें बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, दैट इज़ पीट। पीट का जो नॉर्मल यूज़ होता है वो होता है एग्रीकल्चर में, कई तरह के यूजेस होते हैं उसमें। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है वो होता है विस्की बनाने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बार्ले का जब मॉल्टिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसे फिर हमें सुखाना होता है। तो जो पीट होता है उसे मिट्टी के साथ मिक्स करके उसे ब्रिक्स बना ली जाती हैं और उस बार्ले को बीच में रखा जाता है और उस पीट से बनी हुई जो ब्रिक्स होती हैं उन्हें चारों तरफ रख के बीच में बार्ले, और फिर उन ब्रिक्स को जलाया जाता है। जब बार्ले सूखता है तो वो ऑब्वियसली जो हीट जनरेट हो रही है उन ब्रिक्स के जलाने की वजह से वो जल्दी बार्ले सूख जाता है, और सूखने के टाइम पर जो स्मोक चारों तरफ होता है उसके, वो उसे सोक कर लेता है। और जब विस्की बनती है उस बार्ले से, उस विस्की के अंदर भी वो जो स्मोकीनेस है, वो जो स्मोक का फ्लेवर है, वो आ जाता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है एक विस्की के अंदर स्मोक लाने का, और इसकी वजह से जो स्मोक आता है विस्की में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी थिक होता है, एंड इट्स फुल ऑफ कार्बोलिक एसिड। इस कार्बोलिक एसिड की वजह से एक विस्की के अंदर स्मोक के साथ साथ कुछ मेडिसिनल नोट्स भी आ सकते हैं, कुछ फेनल जैसे नोट्स भी आ सकते हैं, और इसी के थ्रू एक विस्की में कितना स्मोक है ये भी मेजर किया जाता है थ्रू फेनल पार्ट्स पर मिलियन। आप देखेंगे कई विस्कीज में मेंशन होता है और उससे डिफाइन होता है कि कितना स्मोक है विस्की में। जितना पीपीएम लेवल, फेनल पार्ट्स पर मिलियन लेवल ऊपर होगा विस्की का, ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा स्मोक होगी विस्की में। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो अगर ब्लैक लेबल जो कि एक एंट्री लेवल स्मोकी विस्की है, उसमें जो स्मोक होता है, पीपीएम लेवल होता है, वो होता है अराउंड 10 to 15 पीपीएम। वहीं लफ्रॉइग या लागावुलिन जैसी जो विस्कीज़ हैं
उनका पीपीएम लेवल हो सकता है अराउंड 45 to 60। ये आती हैं आइला रीजन से। आइला रीजन जो है वो फेमस है स्मोकी विस्कीज़ के लिए। बट देयर इज़ वन विस्की जिसका पीपीएम लेवल कहीं ज़्यादा है उससे, और वो है ऑक्टोमोर। ब्रुक लाडिक डिस्टिलरी की ऑक्टोमोर विस्की। दे हैव डिफरेंट वेरिएंट्स, बट उसमें से एक वेरिएंट ऐसा है जिसका नाम है ऑक्टोमोर 8.3, और उस विस्की का जो पीपीएम लेवल है दैट इज़ अराउंड 310। दैट्स द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड पीपीएम लेवल इन एनी विस्की। आप सोच सकते हैं कि लफ्रॉय के अंदर पीपीएम लेवल अराउंड 45 है और ऑक्टोमोर 8.3 में 310। और एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये जो पीट होती है ये सिर्फ स्कॉटलैंड में होती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ स्कॉटलैंड में नहीं है। इट्स देयर इन मैनी कंट्रीज। इनफैक्ट इंडिया में भी है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में आपको बहुत ही कॉमनली मिल जाएगी पीट, एंड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक स्मोकी विस्कीज विद इन इंडिया। देन देर इज अ बिट मोर सटल काइंड ऑफ स्मोक। जो सेकेंड टाइप का स्मोक होता है उसमें ये डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करा जाता स्मोक इन्फ्यूज़ करने का। देर इज़ अ बिट मोर इनडायरेक्ट मेथड। स्पेशली ये यूज़ होता है बर्बन विस्कीज़ में जो यूएसए में बनती है, बट स्कॉटलैंड में भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, और दूसरे पार्ट्स में भी यूज़ होता है। सिमिलरली ये पीटेड विस्कीज़ जो होती हैं ये सिर्फ स्कॉटलैंड में नहीं बनती, दूसरे पार्ट्स में भी बनती है, आयरलैंड में बनती है, जापान में भी बनती है। बट इस मेथड में विस्की के जो ग्रेन्स है उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करा जाता, बट कि स्मोक इन्फ्यूज़ कराया जाता है वुड के थ्रू। जो बैरल्स यूज़ होते हैं विस्की को एज कराने के लिए, उन बैरल्स को अंदर से जला दिया जाता है, उन्हें चार्ड कर दिया जाता है, और वो जो चारकोल से एक विस्की के अंदर कई फ्लेवर्स आते हैं जैसे कि हनी, कैरमल जैसे नोट्स आते हैं, बट इट कैन ऑल्सो इन्फ्यूज़ सम स्मोकी नोट्स इन द विस्की। और वो जो बैरल होता है वो जितना ज़्यादा स्मोक्ड होगा, जितना ज़्यादा उसे चार किया जाएगा, उतना ज़्यादा स्मोक एक विस्की के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया नॉर्मली ये जो यूज़ होते हैं ये बर्बन विस्कीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड जो स्कॉच विस्कीज़ को एज कराने के लिए बैरल्स यूज़ करे जाते हैं वो भी अमेरिका से ही आते हैं, बिकॉज अमेरिका में जो रूल है दैट दे कैन ओनली यूज़ न्यू कास्क, सेकेंड हैंड कास्क यूज़ नहीं कर सकते, बट स्कॉच विस्की में ऐसा रूल नहीं है। सो स्कॉटलैंड में जो बैरल्स आते हैं जो यूज़ करे जाते हैं विस्की के लिए, दे आर मोस्टली एक्स अमेरिकन बर्बन कास्क, जिसमें पहले बर्बन विस्की को एज कराया गया है। सो यू कैन ऑल्सो हैव दैट स्मोकी एलिमेंट इन अ लॉट ऑफ स्कॉच विस्कीज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मंकी शोल्डर में आपको वो सटल स्मोक मिल जाएगा, शिवस रीगल में भी आपको वो सटल स्मोक मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इस प्रोसेस के थ्रू जो स्मोक आता है विस्की के अंदर वो काफ़ी अलग होता है पीटेड स्मोक से। ये जो स्मोक होता है इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर वुडी, अ लॉट मोर एशी। आप डेफिनेटली एक डिफरेंस बता सकते हैं। अगर आप नॉर्मली पीटेड विस्कीज पसंद नहीं करते देन यू माइट एन्जॉय दिस, बिकॉज इसमें जो मेडिसिनल नोट्स हैं जो स्मोक के साथ साथ आते हैं पीटेड विस्कीज में वो बिल्कुल भी नहीं होते। एंड देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ स्मोक जो अगेन थोड़ा सटल स्मोक है, जिसमें बैरल्स के थ्रू ही विस्की में स्मोक डाला जाता है, बट वो बैरल्स जो होते हैं वो बैरल्स यूज़ करे जाते हैं पहले एक आइला विस्की को एज कराने के लिए। जो हेवली स्मोकी विस्कीज होती हैं उन्हें एज करा जाता है, और जब वो एज हो जाती है तब उन बैरल्स को यूज़ करा जाता है नॉन स्मोकी विस्कीज़ को, नॉन पीटेड विस्कीज़ को एज कराने के लिए। तो उन विस्कीज़ में भी एक स्मोकी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। थैंकफुली इंडिया में अब कई ऑप्शंस आ रहे हैं लोगों के पास स्मोकी विस्कीज़ के। विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी आप ट्राई कर सकते हैं स्मोकी विस्कीज़, जैसे कि ओकन ग्लो, मैकिनटॉश, स्टार वॉकर, वुडबर्न्स। ये कुछ ऐसी विस्कीज़ हैं जो आपको कम बजट में स्मोकी विस्की से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको कई ऑप्शंस मिलते रहेंगे। बट मुझे बताइए अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं स्मोकी विस्कीज़ को लेकर, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस सून। फिलहाल लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, अगले महीने बर्थडे है हमारे चैनल का, उससे पहले करा दो यार 1.5 लाख, फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले करा दोगे ना तुम लोग। जो नहीं करा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो।